ये महीना हम लोगों का महीना है। अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया कि शाबान तुम्हारा महीना, रमज़ान मेरा महीना। रमज़ान अल्लाह का महीना है, ये महीना माफ़ी मांगने का महीना है, ये महीना इबादत करने का महीना है, ये महीना अपना तमाम गुनाहों का ढोने वाला का महीना है। आप माफ़ी मांगे, इबादत करें, ज़िक्र करें इसी को। कुरान में कहा है, कहा ईश्वर ने कुरान में तुम दयालो संसारम, कहा ईश्वर ने कुरान में तुम दयालो संसारम, वेदों ने गीर कहा औ सबुतराबम की दान देवा शिक्षा का, मानव को उद्देश दिया एक ईश्वर के पूजा का, दुनिया को संदेश दिया, जुल्म की लट्ठी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्यार की दुनिया बसाई, विधवा का भाग जगाया, कन्या का उद मिटाया, नारी का मान बढ़ाया, गाया गीत कुरानों ने कल की और मोहम्मद की, उपनिषदों ने दान किया मोहम्मद और रसूल मोहम्मद की, अल्लाह और रसूल मोहम्मद की। ये उर्दू नात पढ़ा आप लोगों के सामने, ये उर्दू इसको नज़म कहते हैं। बहरहाल मैंने कहा ओम श्री परमात्माए नमः, शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो मालिक दयावान कृपानिधान है। मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो निहायत रहम करने वाला रहीम है। मैंने पढ़ा बना में जहानदार जाफरी हकीम सुखंदर जुबा आफरी, कि वो इसका भी तर्जुमा एक ही है, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मर्सीफुल। आप जो पढ़ेंगे इंग्लिश में, अरबी में, बाइबिल में, इंजील में, इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ही तर्जुमा होगा। भाषा बदल गया, मतलब एक ही होगा। मैं कहता हूँ इस दुनिया के अंदर संसार का बनाने वाला, संसार का रचने वाला एक ही शख्स है, एक ही ओम है, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है। ओम विश्वानि सर्वम दियोदेव अखंड मंगला कारणम बिया एदम एना चराचरम तद्द परदंग दर्शिदम तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि विसारे विश्व का पालनहार एक ही है, वो अखंड है, कभी खंड नहीं हो सकता, वो एक है, अनेक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो खुदा एक है, एक अवकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभूर नरवील अकाल मूर्ति एकम रूपियम द्वितीय नीना नाश्ते नाश्ते किंचन अति अत्यम सती सुहानम जब जब तू जने कृत मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो नहीं, लाई मुख से बोली न निकली। गोश्त रोटी खैला कि नहीं? जे नहीं खैला से चलो खिलाओ हमें जो किया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है हमारा, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि हमने सारे इंसानों का पैदा किया हूँ। और कुरान कहता है डरो उस अल्लाह से जो सबका मालिक है, जो सबको पैदा करने वाला है। किसी को आदम हव्वा से, इन दोनों की कसरत से, इन दोनों की मेहनत से, इन दोनों की कोशिश से सारे इंसानों को पैदा किया। और आदम अलैहिस्सलाम 40 के औलाद 40,000 औलादें हैं। आदम अलैहिस्सलाम के 40,000 औलाद। आदम अलैहिस्सलाम के पुतला तैयार करने में कितने साल लगे थे मालूम है आप लोगों को? बहरहाल आपके सामने में चतुर्वेदी का बयान नहीं करूँगा। ऋग्वेद सफ़ा नंबर 187 का मंत्र है, उद्दार चरितनांतुम वसुदैव कुटुंबकम सर्वे गुनाह कंचनम सरयंती चंद्रमा विभाजनम कल की अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रोहारंग सदा बसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और मैं आपको हदीस से साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया के इंसान जितने भी इंसान हैं
सभी एक माँ बाप के संतान है। आप उनके ग्रंथों को, आप उनके मज़ाहिब के किताबों को पढ़िए, उसमें आपको मालूम होगा कि जिसको वो लोग आदि मानू कहते हैं, और बाइबिल को आप पढ़िए, उसको एडम कहा जाता है। और हमारे कुरान पवित्र पढ़िए और उसमें लिखा है आदम। तो आदम ही एक है, एडम भी वही है और मनु जी भी वही है। हम लोग अपने कुरान पवित्र में, हदीस की किताबों में पढ़ते हैं, हव्वा जिसको बोलते हैं, उनके ग्रंथों में, उनकी मज़ाहिब किताबों के अंदर क्या कहता है जानते हैं? हव्वा को सतरोहा जी कहते हैं, सतरोहा जी। तो दुनिया के इंसान जितने भी हैं सभी एक माँ बाप के संतान है। हदीस कहता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, दुनिया के जितने भी इंसान हैं सारे इंसान एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। शूद्र ब्राह्मण मुगल पठान, निर्बल या निर्धन या धनवान, सबको समझो एक समान, सब हैं आदम की संतान। रामचरितमानस में लिखा गया है, एक पिता के विपिल को मारा, पृथक हुई सिलगुनाचारा। कोई तामस, कोई पंडित ज्ञाता, कोई सुरवीर, कोई सुरदाता। ना रच में फ़र्क है, ना बिरिच में फ़र्क है, ना माँ की दूध में फ़र्क है, ना खून में फ़र्क है, किसी चीज़ में भी फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, आप कहीं हॉस्पिटलों के अंदर चले जाइए, हॉस्पिटल में दलित भाई भी है, यहूदी भाई भी है, हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी हैं, सबका खून किसी न किसी में लग जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदू भाई का खून एक मौलवी को लग जाता है, मौलवी भाई का खून एक ब्राह्मण को लग जाता है, पंडित में लग जाता है। इससे पता चलता है खून धर्म नहीं बतलाता है, इंसानियत बतलाती है। ये खून इंसानियत बतलाती है। इसलिए जितने भी इंसान हैं हम लोग सब एक माँ बाप की संतान हैं, है नहीं? एक माँ बाप की औलाद। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, आ जाए जिसमें बुराई वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। आज छोटी छोटी बातों में इंसानों का दिल हम तोड़ देते हैं, इंसानों का दिल तोड़ देते हैं।